स्वागत है आपका एचजे एडुकेशन हिंदी में। यह उम्मीद किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग रिलेवेंट फैक्टर्स के डिमांड को मीट करने का कोशिश करेगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहने चाहिए, जो कि कुछ इस प्रकार है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सिंपल रहना चाहिए और ज़्यादा नंबर में कमिटीज और ग्रुप भी नहीं रहना चाहिए। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंप्लॉय को क्लैरिटी प्रदान करता है कि कौन से काम के लिए किसे कंसल्ट करना है और कौन सा काम के लिए कौन सा कम्युनिकेशन चैनल यूज करना चाहिए। अगला फीचर हुआ इनकॉर्पोरेशन ऑफ चेंजेस। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि चेंजेस के हिसाब से वह अपने आप को ढाल सके। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फ्यूचर के लिए तैयार रहना चाहिए। अगला है लाइन ऑफ अथॉरिटी। लाइन ऑफ अथॉरिटी को लेकर के भी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक इंप्लॉय इस बात को लेकर क्लियर रहे कि उसे क्या अचीव करना है और प्रत्येक इंप्लॉय के साथ ऑफिशियल लेवल पर क्या रिलेशनशिप मेंटेन किया जाएगा, इसको लेकर के भी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। चलिए अगले फीचर को देखते हैं, जो कि है अकाउंटेबिलिटी। काम के प्रति जवाबदेही या यूं कहें अकाउंटेबिलिटी का होना भी बहुत जरूरी है। ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि एम्प्लॉय को जो भी काम असाइन किया गया है उस काम के प्रति वह जवाबदेह रहे, और इतना ही नहीं, उस काम के रिजल्ट्स के प्रति भी एम्प्लॉय का जवाबदेही रहना चाहिए। अगला फीचर है अथॉरिटी। बिना पर्याप्त अथॉरिटी दिए अकाउंटेबिलिटी को अमल में सही से नहीं लाया जा सकता। कहने का मतलब हुआ, जिस एम्प्लॉय के भरोसे काम सौंपा गया है उसे उस काम से रिलेटेड कुछ अथॉरिटी भी देना चाहिए ताकि वह उस काम से जुड़े डिसीजंस ले सकें। इससे उम्मीद के अनुसार काम पूरा होने की संभावना बढ़ जाती है और काम सही से पूरा भी होता है। अगला पॉइंट है हायरार्की। ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की सिंपल होना चाहिए। बहुत सारे मैनेजमेंट लेवल होने से आपस में कम्युनिकेशन प्रोसेस सही से पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए जितना कॉम्प्लेक्स हायरार्की होगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस के इफेक्टिव होने के चांसेस उतने कम होंगे। कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा होने में ज़्यादा समय लगेगा और मैसेज का डिस्टॉर्शन होने का चांसेस भी बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। ऑर्गेनाइजेशन में प्रत्येक इंप्लॉय इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी तरह से कहा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन में जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक उसी प्रकार बाकी क्लासेस के इंप्लॉय, दूसरे श्रेणी के इंप्लॉय भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में प्रयास यह होना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में टॉप मैनेजमेंट के साथ साथ बाकी इंप्लॉयज का भी पार्टिसिपेशन संभव हो सके।